इस कहानी में 3 दोस्तों के बारे में बताया गया है जो कि एक किन्नर से टकराते हैं और बाद में उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बहुत डरावनी स्टोरी होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए और ध्यान से सुनिए आज की ये स्टोरी। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले 3 दोस्त सुमेर और लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। तीनों दोस्त रोमांच के बड़े शौकीन थे और जंगली जानवरों को भी देखने का शौक रखते थे। आए दिन तीनों दोस्तों की लड़ाई होती रहती थी। तीनों दोस्त लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जहाँ से ये तीनों दोस्त जंगली जीवों को पास से देखने जंगल सफारी करने के लिए निकले थे और इन तीनों दोस्तों में जोश पूरी तरह से भरा हुआ था। तीनों दोस्त रेलगाड़ी में बैठे आपस में मजाक कर रहे थे, जैसा कि भारतीय रेलगाड़ी में अक्सर होता है। एक किन्नर व्यक्ति दुआएं देता हुआ उनकी सीट की तरफ बढ़ा और उनसे पैसे मांगने लगा। इन तीनों दोस्तों ने पहले तो उसको पैसे देने से मना कर दिया, फिर उसको डांटने लगे, मगर वो नहीं मान रहा था। वो जोर जोर से तालियां पीटकर और तेजी से पैसे मांगने लगा। उन तीनों दोस्तों में से सुमेर उठा और उस किन्नर के कान पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की आवाज़ इतनी तेज थी कि लगभग सभी सवारियों का ध्यान एकदम से इन चारों की तरफ पहुंचा। सभी किन्नर को घूर घूर कर देखने लगे। किन्नर का कान एकदम से झनझना उठा। बिना सोचे समझे उस किन्नर ने सुमेर की बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भाग लिया। उधर इन तीनों दोस्तों का पारा पीक पर था। ये लोग भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। सुमेर अपनी बाजू को पकड़कर भाग रहा था। उसकी बाजू से खून निकल रहा था, मगर सुमेर ने और ना उसके दोस्तों ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वो 17 से 18 साल के किन्नर के पीछे बेफिक्र होकर उसको मारने के लिए भागने लगे। कुछ ही देर में रेलगाड़ी धीमी होती है। कोई स्टेशन ही आने वाला था, जिसका फ़ायदा उठाकर वो किन्नर स्टेशन आने से पहले ही एक साफ और कम खतरनाक जगह देखकर कूद गया। ये इन तीनों ने भी देख लिया और ये तीनों भी उसके पीछे कूद पड़े। रेलगाड़ी आगे निकल गई और वो किन्नर आगे जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। इन तीनों ने उसको घेर लिया, मगर ये लोग अचंभे में थे कि अभी तो ये हमसे जान बचाकर भाग रहा था और अब ये बेफिक्र होकर हंसने कैसे लगा। खैर, ये लोग उसको पकड़कर मारने को आगे बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने उस किन्नर की गर्दन पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसको उसकी कमीज की कॉलर पकड़कर पीछे से खींच रहा है। वो हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। किन्नर एकदम खड़ा होकर बोलने लगा, उस्ताद, इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा है। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ छोड़ा है और अगर आप नहीं आते तो ये आज मुझे सुनसान जगह पर मार कर फेंक जाते। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा और एक लंबा तगड़ा पूरे श्रृंगार से सजा साड़ी पहने हट्टा कट्टा किन्नर इंद्रजीत की कमीज के कॉलर को पकड़े खड़ा और अपनी मोटी मोटी और लाल हुई आंखों से तीनों को घूरता जा रहा है। उस्ताद, किन्नर बोला, मैं तेरे से आगे वाले कोच में ही था। जब तू मेरे डिब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि तेरा इन लड़कों से झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं, इसलिए मैं भी तेरे पीछे रेलगाड़ी से कूद गया और कूदने से पहले मैंने अपने साथी को स्टैंड पर उतारकर पूरी मंडली समूह को इकट्ठा करने यहाँ लाने को बोल दिया है। अब इनमें से कोई वापस नहीं जाएगा, इनको हम भी यहीं मारेंगे। लोकेश समझ गया कि अगर 1-2 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने पास पड़ा नुकीला पत्थर उठाया और उस्ताद किन्नर के सर पर जोर से मारा, जिससे उस्ताद किन्नर इंद्रजीत को छोड़कर अपने सर को पकड़कर बैठ गया। उस्ताद के सिर से खून की धार निकल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने उस्ताद पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए थे। वो दूसरा बच्चा किन्नर वहां से स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भाग लिया, हाय 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 हाय, उस्ताद को मार दिया, हाय हाय हाय, जल्दी आओ। उस्ताद को 3 दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। उस्ताद की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्त उस्ताद को मारे जा रहे थे। फिर अचानक
दूर से कई लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुमेर ने देखा कि छोटा किन्नर अपनी मंडली को लेकर उसकी तरफ भागा हुआ चला आ रहा है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा डरते हुए और बोले यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। तीनों जंगल की तरफ भाग लिए। किन्नर की जो मंडली थी उस्ताद के पास आई, मगर देर हो चुकी थी। उस्ताद किन्नर मर चुका था। बच्चा किन्नर और पूरी मंडली ताली पीट पीट कर रो रही थी, छाती पे हाथ मार मार कर हाय हाय करते हुए रोने लगी थी। बच्चा किन्नर गुस्से से बोला, उस्ताद तो मर गए, लेकिन अब उन तीनों को भी मरना होगा। चलो उनके पीछे जंगल में ही उनको मार देंगे, और उन तीनों को यहाँ के रास्ते भी नहीं पता। पूरी 12 लोगों की मंडली थी। उनमें से 2 किन्नर अपने उस्ताद की लाश के पास रहे और बाकी सब उनको ढूंढने के लिए निकल गए जंगल के अंदर। पूरा जंगल छानने के बाद भी रात होने पर भी वो लड़के नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को उस्ताद किन्नर की लाश को लेकर अपने घर वापस लौटना पड़ा। तीनों दोस्त जंगल में भूखे प्यासे छुपे हुए थे। ऊपर से उनको जंगली जानवरों को भी डर लगने लगा था। वैसे तो ये तीनों जंगली जानवरों को देखने के शौकीन थे, मगर वे सफारी वाली जीप में बैठकर दूर दूर से देखने में दिलचस्पी रखते थे। इतने में इंद्रजीत ने कहा कि यार, अगर ऐसे अंधेरे में छुपे रहे तो आज जरूर हम किसी जानवर का खाना बन जाएंगे। चलो यहाँ से निकलते हैं। और किन्नर की मंडली तो अब तक थक कर अपने घर भी चली गई होगी। सुमेर को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। कहा कि यार, यहाँ से हम किसी गांव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से कल सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। तीनों का मिलकर जंगल पार करने का फैसला हो गया और वो वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सुमेर को बहते पानी की आवाज़ आने लगी और तीनों उस आवाज़ के पीछे चल दिए। जंगल में बने एक झोड़ में आ गए। इंद्रजीत ने पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। किसी ने उसकी कमीज के कॉलर को फिर से पकड़ के खींचा। इंद्रजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो वही उस्ताद किन्नर उसकी कमीज का कॉलर पकड़े खड़ा था और अपनी खून से भरी हुई आंख लालों से उसे घूर घूर कर देख रहा था। इंद्रजीत बुरी तरह डर गया था। उसने दोनों से कहा कि यार, मुझे वो उस्ताद दिखा अभी। और उसी ने मेरी कमीज का कॉलर पकड़कर पहले मुझे खींचा, फिर धक्के से मुझे जोड़ में घेर दिया। सुमेर ने कहा, यार, तेरा वहम हो सकता है, तू थोड़ी शांति रख। पानी पीकर यहाँ से हमारे साथ बाहर निकल जा। तीनों ने पानी पिया और काफी देर पैदल चलकर वो एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर सस्ताने लगे। आसपास से जानवरों की आवाजें काफी देर से आ रही थी, मगर अब उनको किसी औरत के रोने की आवाज भी आने लगी थी, जिससे उनको डर लगने लगा था। तीनों ने आपस में कहा कि हो ना हो यहाँ कोई जरूर है, पर हम इस पर ध्यान नहीं देते। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। इंद्रजीत उठकर आगे निकल गया, फिर उसके पीछे लोकेश चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे कि सुमेर तो उनके साथ है ही नहीं। वो तो वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो दोनों भागकर सुमेर के पास गए तो दोनों ने देखा कि सुमेर का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीट कर तालियां बजा रहा था। औरतों की आवाज में हंसकर एकदम से बोला, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को, मार कर ही दम लूंगी। हाँ। तो भाइयों, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट सुनना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें।